15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने के 75 हफ्ते पहले केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। क्या बोला तूने? केंद्र सरकार आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस देश में रोजाना 28 किसान और मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि उनके परिवार वाले कौन सी आजादी का उत्सव मनाएं। सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 1 साल से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और सरकार आजादी का महोत्सव मना रही है। मनाओ, उत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ, हंसो, खुशियां मनाओ। आजादी के 75 साल पूरे होने तक यानी कि 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आपको पता होना चाहिए कि देश की 14% जनता यानी 18 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं और भुखमरी के मामले में 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर है। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है। तो भूखे रहने वाले ये लोग कौन सी आजादी का उत्सव मनाएं? हंसो, खुशियां मनाओ। भारत की आजादी के 75 साल होने के अवसर पर कार्यक्रमों के लिए 259 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति का गठन भी किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस कोरोना काल में देश के 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो इन लोगों के परिवार वाले कौन सी आजादी का उत्सव मनाएं? जिस देश में 1% लोगों के पास देश की 73% संपत्ति पर कब्जा हो, अमीर और अमीर हो रहा हो और गरीब और गरीब हो रहा हो, तो ये गरीब कौन सी आजादी का उत्सव मनाएं? हंसो, हंसो, खुशियां मनाओ। प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि आजादी का अमृत महोत्सव जन महोत्सव बन जाए, देश की जनता की इसमें सीधे भागीदारी हो। जिस देश में राजनेता विकास और समाज सेवा के नाम पर जनता की खून पसीने की कमाई को लूटने में लगे हो, उस देश की जनता कौन सी आजादी का उत्सव मनाए? दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। तो क्या करें भैया? आइए इस 15 अगस्त पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि जाति और धर्म के नाम पर फैलाई जा रही नफरत को मिटाकर देश में अमन और भाईचारा कायम करें। किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना भी एक तरह की गुलामी है। इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर हम अपने नेताओं से सवाल करना सीखें। जय हिंद।